हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, सी लैंग्वेज में किस तरीके से स्ट्रिंग इंट एरे से डिफरेंट होता है और इसके एलिमेंट्स को कैसे स्पेस मिलता है, क्या इसकी इंडेक्सिंग रहती है, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में। तो यही कुछ फंक्शंस हैं, हम देख लेते हैं। इसमें हम थोड़े बहुत फंक्शंस देखने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर जो हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग लेंथ, टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग हमने लिखी है या फिर कोई भी अवेलेबल स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर हैं, वो देखने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, strlen ब्रैकेट। पूरे पूरे प्रोग्राम्स नहीं लिखे हैं क्योंकि हमने ये प्रोग्राम्स काफ़ी बार किए हुए हैं, तो इसका जो मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी है, वो मैंने लिख दिया है। तो एक हम स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, तो उसका डेटा टाइप क्या लिखेंगे, कैर। नाम है इसका strg और ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसमें हमने कुछ भी साइज़ मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग को लिखा है, तो कंपाइलर अपने आप काउंट कर लेता है। इक्वल टू डबल कोट्स में हमें जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे अगर हम कैर टाइप का एरे बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं अगर हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं तो डबल कोट्स में ही हम अपने डेटा को लिखेंगे। लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड। तो इन लेंथ को कैलकुलेट करके प्रिंट करवाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है इंट का। क्यों, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, लेकिन जो हम लेंथ निकालने वाले हैं वो तो इंटीजर ही होगी, इसलिए हमने %d लिखा है यहाँ पर। और इसमें किस चीज़ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो लिखा है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, strlen, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ हम निकालना चाहते हैं। तो कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाहते हैं, strg की। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है स्ट्रिंग का। तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगी लेंथ और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका साइज क्या आ जाएगी, 11। तो चलते हैं दूसरे फंक्शन पे, स्ट्रिंग साइज। अब साइज कैसे निकाला जाए स्ट्रिंग में, ये पहले देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ में और साइज में, स्ट्रिंग की लेंथ में और स्ट्रिंग की साइज में क्या अलग है। टू गेट द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग और एन एरे, स्ट्रिंग का या भी जो भी एरे हम क्रिएट कर रहे हैं कैर टाइप का, उसकी अगर हमें साइज कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग का नाम। तो साइज ऑफ में क्या होता है, ये नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को भी काउंट करता है, लेकिन जो हमारा लेंथ था उसमें वो नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को काउंट नहीं करता, एग्जैक्ट लेंथ को ही सिर्फ काउंट करता है। इसमें क्या होता है, वो साइज देता है पूरा। अब देखते हैं थोड़ा बहुत किस तरीके से ये डिफरेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। कैर टाइप का एक हमने एरे क्रिएट किया ए, और उसके अंदर हमने इसका साइज लिख दिया है 50। तो 50 कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है इसमें, लेकिन हमने इसका जो डेटा प्रोवाइड किया है वो थोड़ा छोटा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 50 नहीं है, लेकिन एरे हमारा 50 कैरेक्टर को सेव करने वाला ही क्रिएट होगा। हाँ, उसके बाद जो बॉक्सेस बचेंगे या फिर जो जगह बचेगी वो वेस्ट चली जाएगी। तो इसमें हमने लिखा है प्रिंट एफ, वही फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा इंट का, क्योंकि साइज भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो साइज ऑफ ए ब्रैकेट में उस एरे का नाम लिख देंगे या उस स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जिसका साइज हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर आपके हिसाब से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका साइज आएगा 50। 50 क्यों आएगा, क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया हुआ है इसका साइज 50, तो ये साइज पूरा बताएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना काउंट करके बताएगा, साइज ये पूरा बताएगा,
ठीक है, उसमें नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी आएगा और जितने हमारे स्पेस वेस्ट गया है वो भी सब आएगा। अब दूसरी लाइन में हम क्या करते हैं, एक लेंथ को, इसकी ही लेंथ को हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले में करा था। तो इसकी लेंथ क्या कैलकुलेट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेंथ इसकी 11 आएगी। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ और स्ट्रिंग के साइज में क्या डिफरेंस होता है। लेंथ वो उतनी ही लेगा जितना आपने लिखा है, लेकिन साइज वो पूरा लेगा जितना आपने पूरा साइज उसका क्रिएट किया है। या फिर अगर ऐसे आप क्रिएट भी नहीं करते हैं तो भी वो क्या लेगा, अगर मैं यहाँ पर ये नंबर भी नहीं लिखती, कुछ भी नहीं लिखती, तो भी ये साइज क्या लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड और एक नल करेक्टर, तो 12 लेता। ठीक है, 11 नहीं लेता। आगे चलते हैं। थर्ड हमारा फंक्शन है कनकैटिनेट स्ट्रिंग्स। तो कनकैटिनेट करता है दो स्ट्रिंग्स को या फिर तीन को भी कर सकते हैं। कनकैटिनेशन क्या होता है, जोड़ना स्ट्रिंग्स को। तो कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, हम क्या फंक्शन को यूज करने वाले हैं, STRCAT, स्टार कैट। ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाएंगे, इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग का नाम आएगा जिसको हम कनकैटिनेट करने वाले हैं। तो इसमें एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा, इसमें क्या है, दो वैल्यूज जाएंगी, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग को, कम से कम दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से दो स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया है। कैर STR1, इसका साइज हमने 20 दिया है, लेकिन हेलो ही लिखा है। क्यों हमने इसका साइज बड़ा दिया है, ये अभी हमें प्रिंट करते टाइम समझ आएगा। ये अभी हमें ये फंक्शन को क्रिएट करते टाइम, ये फंक्शन को लिखते टाइम समझ में आएगा। दूसरा हमने एरे बनाया कैर टाइप का, STR2, स्ट्रिंग 2 बनाया, और उसमें हमने कोई साइज नहीं दिया, लेकिन उसका हमने डेटा क्या दिया है, वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे ही हम लिखेंगे STRCAT और ब्रैकेट में फर्स्ट वाली स्ट्रिंग आएगी पहले, देन सेकंड वाली, तो इसका फंक्शन कैसे होगा, स्ट्रिंग 2 जो होगी वो स्ट्रिंग 1 से कनकैटिनेट हो जाएगी और सेव कहाँ पे होगी, स्ट्रिंग 1 में ही सेव हो जाएगी। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग कनकैटिनेट होंगी, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और सेव किस में हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 में। इसीलिए हमने इसका जो साइज था वो बढ़ा दिया था, ताकि इसमें ये दूसरे वाली स्ट्रिंग भी सेव हो सके। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट हम लिखेंगे उसी में जा कर के सेव होगी वो पूरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, क्या प्रिंट करवाएंगे, स्ट्रिंग 1 को। तो जब हम स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिया है, %s, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग 1 का हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो फोर्थ हमारा फंक्शन है कॉपी स्ट्रिंग। अगर हमें एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, STRCPY ब्रैकेट। तो STRCPY किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए, स्ट्रिंग के लिए। किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं। एक एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का, STR1 स्ट्रिंग बनाई, उसको 20 हमने साइज दिया, हेलो वर्ल्ड लिखा। एक और हमने एरे क्रिएट करा या स्ट्रिंग क्रिएट करी, STR2, उसमें हमने सिर्फ साइज दिया है, इसमें हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि हम इसमें कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मिस कर गई हूँ, पहले हमें इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, STRCPY और STR2 STR1। अब जैसे ही हम ये फंक्शन चलाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग 1 का डेटा है वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो सेकंड वाले का डेटा फर्स्ट वाले में कॉपी हो जाएगा। और जब हम प्रिंट करवाएंगे STR2 को, जो कि हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, क्योंकि ये इसका डेटा इसमें कॉपी हो चुका है, तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला जाकर के सेकंड वाले में कॉपी होगा, नहीं, जिसमें भी आपको कॉपी करवाना है आप उसे पहले लिखिए और जो डेटा आपको कॉपी करवाना है वो वाली स्ट्रिंग हम बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाता है। लास्ट हमारा फंक्शन है कंपेयर स्ट्रिंग। तो किस तरीके से ये काम करता है वो देखना ज़रूरी है। दो स्ट्रिंग को ये कंपेयर करता है, किस बेसिस पे कंपेयर करता है वो देखते हैं। टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स वी यूज़ strcmp। इट रिटर्न्स 0 इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो किस बेसिस पे देखता है, ये इक्वल है, ये अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट चेक करता जाता है, एक अल्फ़ाबेट दूसरा अल्फ़ाबेट। मैं किस तरीके से काम कर रहा है मैं यहाँ पे आपको रफ में बता देती हूँ। HELLO, ठीक है, HI, ये दो स्ट्रिंग है। अगर इनको हमें कंपेयर करना है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को फर्स्ट अल्फ़ाबेट से कंपेयर करेगा। सेम है दोनों, यस सेम है तो आगे बढ़ेगा। देन ई को कंपेयर करेगा आई से। अब यहाँ पर ये डिफरेंट हो गए, तो मतलब ये दोनों ही स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो ये ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा। ज़ीरो ये तभी रिटर्न करेगा जब ये स्ट्रिंग कंपेयर करने पर सेम निकलेगी। जैसे कि हेलो लिखा है, दूसरी स्ट्रिंग में भी हेलो लिखा है, तो अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट ये कंपेयर करता चला जाएगा, एच से एच को कंपेयर करेगा, ओके रहेगा। ई को ई से कंपेयर किया, ठीक है, ये भी सेम है। एल को एल से किया, सेम है। एल को एल से किया, सेम है। ओ को ओ से किया, सेम है। और आगे कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गई है स्ट्रिंग। तो मतलब क्या है, ये दोनों ही स्ट्रिंग एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब अगर ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पे आकर ही अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हो गए, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग हमारी डिफरेंट है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो तो करेगा नहीं, तो ये दो वैल्यूज़ और रिटर्न करता है, नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू किस बेसिस पे रिटर्न करता है वो हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई str1 जिसमें HEY हे हमने सेव करा है, str2 बनाई उसमें भी हे सेव करा है, str3 बनाई उसमें हाई सेव करा है। ठीक है, तो दो ये स्ट्रिंग एक जैसी है, ये थर्ड वाली डिफरेंट है। तो देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं इसको। यहाँ पे हमने इंट का इस फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया है क्योंकि रिटर्न वैल्यू किस में हो रही है, इंटीजर में, या तो ज़ीरो हो रही है या प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो strcmp। अब हम क्या इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग को और सेकंड स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग ये है, सेकंड स्ट्रिंग ये है, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या रिटर्न करेगा। अब ये स्ट्रिंग दोनों सेम है, यहाँ पे सेम है, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। strcmp स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 को कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको। जैसा कि आपने देख लिया कि ये डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट है तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अब नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो strcmp रिटर्न 3 टाइप ऑफ वैल्यूज। ज़ीरो प्रिंट करेगा इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन टू स्ट्रिंग्स आर सेम, जैसे कि यहाँ पे करा। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू इफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर इन S1 अगर हमारा है हे और S2 है हाई, तो इनका फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर कौन से है, ये वाले। ठीक है, ये नॉन मैचिंग है फर्स्ट। तो इफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर इन S1 दैट इज E has greater sky value than the corresponding character in S2। S2 में कौन सी है नॉन मैचिंग, I। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले की स्काई वैल्यू सेकंड वाले से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब E की आई थिंक कम होती है और I की ज़्यादा होती है। E की आई थिंक 010 है
और आई की 0105 है। आप एक बारी गूगल करके देख सकते हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से यही वैल्यूज़ है। तो एस का वैल्यू ऑफ हर एक अल्फ़ाबेट की एक एक्स का वैल्यू होती है, जो आप गूगल से देख सकते हैं। तो ये कम है फर्स्ट वाले की, और इस वाले की सेकंड वाले की ज़्यादा है। तो पहले वाले की अगर कम है तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू। तो इस केस में हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? इसके डिफरेंस को, ये डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या है? 4, तो -4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा कि अगर ये फर्स्ट वाला बड़ा होता और सेकंड वाला छोटा होता तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखाता। और कौन सी पॉजिटिव वैल्यू? उन दोनों का डिफरेंस। तो इसमें यही बताया गया है। लेकिन जो कि हमारा फर्स्ट वाला छोटा है इसका वैल्यू, और सेकंड वाला बड़ा है, जो यहाँ पे लिखा है इफ़ फर्स्ट नॉन मैचिंग करेक्टर इन S1 हैज़ लेसर एस्काई वैल्यू देन द कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टर इन S2, जो कि इस केस में है कि फर्स्ट हमारा नॉन मैचिंग करेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग का कम है और सेकंड स्ट्रिंग का नॉन मैचिंग करेक्टर का इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी? लेस देन 0, तो नेगेटिव में होगी इस केस में। और कौन सी नेगेटिव? इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि 4 है, तो -4 हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि आई ऊपर होता और ई नीचे होता, तो आई की वैल्यू क्या है? 105, और ई क्या है? 101। तो इस केस में क्या होता है? फर्स्ट वाले की ज़्यादा है और सेकंड वाले की कम है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती। पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0 मिलता। तो हमें क्या मिलता है? इन दोनों का डिफरेंस किया हमने, 4 आया, तो हमें वैल्यू क्या मिलती? 4। इस तरीके से तो 3 टाइप की हमें वैल्यू इसमें मिलने वाली है। अगर हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग्स दोनों एक जैसी हैं तो 0 मिलेगी, और अगर एक जैसी नहीं है तो 2 टाइप की वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव कब मिलेगी? जब फर्स्ट स्ट्रिंग का नॉन मैचिंग करेक्टर की स्काई वैल्यू कम है और सेकंड वाले की ज़्यादा है। और पॉजिटिव कब मिलेगी? जब फर्स्ट वाले की नॉन मैचिंग करेक्टर की स्काई वैल्यू ज़्यादा है और सेकंड वाले की कम है। और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे स्काई वैल्यू का, वही आपको मिलेगा माइनस के साथ या फिर प्लस के साथ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। 3 ही इसमें वैल्यू आपको मिलने वाली हैं, किस तरीके से मिलने वाली है वो हमने देख लिया। तो ये कुछ मेन स्ट्रिंग के फंक्शंस थे जो हमने सारे कर लिए हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं है, उतना यूज़ नहीं होते। जो यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।